महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉगिन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। ओम ह्रीं नमो अरहंताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो वज्रायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोहे सवसाउणम्। ऐसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मंगलं। पडमं हवै मंगलं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय दृश्य, दृष्टा, दृष्टि। ये त्रिवेणी संगम है। हमारी भारतीय संस्कृति में त्रिवेणी संगम का बहुत बड़ा स्थान है और त्रिवेणी संगम का अर्थ होता है कि हम त्रिरत्न की साधना करके तीन आयाम को जीवन में उतार करके कुछ निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। और इसके तीन के अगर आप जोड़े देखें तो बहुत से जोड़े मिलेंगे आपको, जैसे कि ब्रह्मा विष्णु महेश, गंगा जमुना सरस्वती, हे गेय उपादेय, चिंतन मनन निध्यासन, और जो है आदि व्याधि उपाधि। इस तरीके से बहुत से जो है, और हम देवियों की बात करें तो लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा। और हर जो है ये त्रिवेणी एक बहुत बड़ी शिक्षा देता है। उससे हमारे को एक निष्कर्ष मिलता है, क्योंकि तीन तीन आयाम के बारे में हम समझ करके और किसी कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं। और तीन का महत्व देखें तो हमारे जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं, और आज भी कॉलेजेस के अंदर, स्कूल्स के अंदर जो लेबोरेटरी, चाहे फिजिक्स की है चाहे केमिस्ट्री है, तो कोई भी साइंस का एक्सपेरिमेंट कराया जाता तो 3 बार करवाया जाता है। और 3 बार करने के बाद में बोला जाता है हैंसब्रूड। ये परंपरा बहुत लंबे टाइम से चल रही है। और आप मार्केट में भी जाकर के देखिए, 3 दुकान पे सर्वे करके और कोटेशन ले लेते हैं तो आपको निम्न कोटेशन का पता चल जाता। हमारी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जब कभी भी कोटेशन इनवाइट करती है तो कंपैरिजन के लिए 3 का होना जरूरी है। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, अपने जीवन में 3 बातों का बहुत बड़ा स्थान है और इस चीज को अच्छी तरह से समझना चाहिए। तो उसी प्रकार से ये हमारा दृश्य, दृष्टा और दृष्टि बहुत सुंदर विषय है। दृश्य का अर्थ है कि हमारी खुली आंखों से जो दिखाई देता है, 5 इंद्रियों का जो कुछ भी संसार है, जो हमको खुली आंखों से दिखाई देता है वो दृश्य है। जैसे मैं कैमरे को देख रहा हूं, मैं स्टूडियो के अंदर बैठा हूं। जब कभी भी हम घूमने के लिए हिल स्टेशन पर जाते हैं, नजर दौड़ाते हैं तो चारों तरफ
प्रकृति की छटा नजर आती है कि वहां पर ग्रीनरी होती है और मोर नाचते हैं, पक्षी चहचहाते हैं, झरना जो है वो झरता रहता है, नदी कलकल बहती है और पक्षी दहाड़ रहे हैं। एक प्रकृति के दर्शन होते हैं, वही ईश्वर के दर्शन है, वही स्वयं अपने आप के दर्शन है। प्रकृति को समर्पण ही सच्चा समर्पण कहा जाता है। तो इसीलिए ये सारा दृश्य है, दृश्य से ही हम बाहरी जो हमारा व्यवहार जगत है उसमें काम करते हैं। और दृश्य कब दिखाई देता है? जिसकी आंखों के अंदर ज्योति होती है, जिसका रेटिना वर्किंग कंडीशन में होता है, किसी का रेटिना फूटा हुआ होता है, तो वह कैसे देख पाएगा? क्योंकि उसमें तो ज्योति नहीं है, प्रकाश ही नहीं है। तो जो जिस प्रकाश से हम दृश्य देखते हैं वह दृष्टि कहलाती है। दृष्टि का बहुत बड़ा मूल्य होता है। इसके बारे में आपको बताना चाहता हूं कि एक जन्मांध सूरदास जी जो गिड़गिड़ाते हुए जीसस क्राइस्ट भगवान के पास में आए और उनको कहा कि प्रभु आप सबके दुख हरने वाले हो, मैं तो जन्मांध हूं, मैंने दुनिया को आंखों से नहीं देखा है, आप कृपा करके मुझे दृष्टि दो, प्रकाश दो, आंखों के अंदर ज्योति दो, तो मैं इस चराचर जगत को देख सकता हूं। तो जब वो गिड़गिड़ाया, भावुक हुआ, तो जीसस क्राइस्ट भगवान ने उसको कहा कि तथास्तु। उसको दोनों आंखें मिल गई और आंखें खोल करके इस दुनिया को देखने लगा। तो क्या हुआ? उसकी दृष्टि एक रूपवती अप्सरा स्त्री के ऊपर पड़ी, तो वह उसके ऊपर मोहित हो गया और उसके पास चला गया और उससे अनैतिक बात करने लग गया। तो कुछ लोग जो देख रहे थे कि भगवान ने इसको जो है ये आंखें दी है, तो उसको पकड़ करके और जीसस क्राइस्ट के पास लाए कि आपने तो कृपा करके इसको दुनिया देखने की आंखें दी और ये गलत कार्य कर रहा है। तो भगवान को बड़ा दुख हुआ जीसस क्राइस्ट को कि ये काम गलत हो गया। तो फिर जो है उन लोगों ने ये कहा कि प्रभु आपसे गलती हो गई, आपने इसको बाहर की दृष्टि तो दी है, भीतर की दृष्टि नहीं दी है। भीतर की दृष्टि होती है, वो तीसरा नेत्र होता है, वो हमारा जो है थर्ड आई होता है, वो समता का नेत्र होता है, वो प्रज्ञा का नेत्र होता है, वो इंट्यूशन का नेत्र है। जब वो तीसरा नेत्र खुल जाता है तो व्यक्ति महान बन जाता है, व्यक्ति का रूपांतरण हो जाता है और व्यक्ति गलत दिशा में नहीं जा सकता। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो दृष्टि है वह एक प्रकाश है, उस प्रकाश से हम देख सकते हैं। और लेकिन उस दृष्टि का सदुपयोग करना, दुरुपयोग करना, ये हमारे पर निर्भर होता है। जैसा कि जीसस ने जिसको आंख दी उसने उसका दुरुपयोग किया। तो अब प्रश्न ये है कि दृष्टि देने वाला कौन है? इस दृष्टि को देने वाला हमारे भीतर विराजमान मूल स्वरूप का शुद्ध आत्मा भगवान प्रभु ईश्वर, वो स्व पर प्रकाशक है और वही दृष्टि प्रदान करता है। उसको स्व पर प्रकाशक एक दिए का जो है संज्ञा दी गई है। एक दीपक होता है जिसमें बाती होती है, तेल होता है, उस दिए को जला करके और सदियों पुराने अंधकार के तिमिर में रख दिया जाता है। तो एक छोटा सा दिया भी जो है वह उस तिमिर को हर लेता है, क्योंकि वो प्रकाशक है, प्रकाश करने वाला दीपक स्व पर प्रकाशक है। और हमारी जो आत्मा है वो केवल ज्ञाता दृष्टा है, वो जानने वाला है, देखने वाला है, वो दृष्टि देने वाला है। मात्र इसका यही कार्य है, ये अक्रिया है, ये और कोई भी कार्य नहीं करता है। तो ये दृष्टि हमारे उस पावर हाउस से आती है, वो दृष्टा है। और अगर दृष्टा है तो दृष्टि है, और दृष्टि है तो दृश्य है, और दृष्टा ही नहीं है, जब पावर हाउस ही नहीं है तो गांवों के अंदर, शहरों में बिजली कहां से जाएगी? आपके बिजली के खंबे लगे हुए हैं, बल्ब लगे हुए हैं, स्ट्रीट लाइट है, घरों में भी जो है सारी सुविधाएं हैं, लेकिन पावर हाउस से बिजली नहीं आ रही है तो सारा अंधकार ब्लैकआउट हो जाएगा। तो हम भी यही कहना चाहते हैं, उस दृष्टा के बिना सब जीरो है।
मैं एक उदाहरण से आपको बताना चाहता हूं। उस दृष्टा को, उस आत्मा को मैं एक मानता हूं। एक मान करके उसके पीछे पहला जीरो धन का, दूसरा जीरो संपत्ति का, तीसरा जीरो जो है वो पद का, चौथा जीरो प्रतिष्ठा का, पांचवा जीरो जो है वो अन्य अन्य धन का। तो इस तरीके से जब एक के पीछे जीरो जीरो लगते हैं तो 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना और 10 लाख गुना हो जाता है। ये देखिए, ये जो है गुणित होता है। यानी जब हमारी आत्मा होती है, दृष्टा होता है, उससे दृष्टि मिलती है तो हमारा दृश्य गुणित हो जाता है। और दृष्टि के माध्यम से ही हम जीवन का संचालन करते हैं। दृष्टि भीतर की भी होती है और दृष्टि बाहर की भी होती है। ये हमारे बाहर, हमारा व्यवहार जगत और निश्चय जगत दोनों को चलाने वाली दृष्टि है। इसीलिए हमारा जो सनातन सत्य कार्यक्रम है, इसको हम दृष्टि विज्ञान कहते हैं, हम इसको आर्ट ऑफ द विजन कहते हैं। इसका मुख्य आधार, इसके मुख्य सिद्धांत है कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत के कानून पर आधारित होते हैं। और वो सनातन सत्य ये हम आपको क्यों देना चाहते हैं कि आपको शाश्वत सुख की नींव लगाना चाहते हैं। शाश्वत सुख का अर्थ है जिसके बाद कोई दुख आए नहीं। इस जन्म में अगर वो नींव लग गई, वो सम्यक दर्शन मिल गया आपको, तो आने वाले जन्मों के अंदर आप सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक तप के माध्यम से जो है आप सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो सकते हो। क्योंकि जो है सनातन सत्य की कहिए या शाश्वत सुख की कहिए, उसकी नींव लगना, सम्यक दर्शन को प्राप्त होना बहुत जरूरी है। ये पहली मंजिल हुआ करती है। तो भाइयों बहनों, हम बात कर रहे थे दृष्टा की, दृष्टा का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस जो है। अब जो है, अब हम ये दृश्य, दृष्टा और दृष्टि तीनों को आपस के अंदर जोड़ते हैं। तो तीनों को जोड़ने से हमारा व्यवहार जगत का कहिए या आंतरिक जगत का कहिए, सारे कार्य होते हैं। तो हम जो है व्यवहार जगत की बात करें तो व्यवहार जगत के अंदर तीनों के कॉम्बिनेशन से क्या होगा, दृष्टि भीतर से आ रही है। वह दृष्टि जो है हमारे में परिवर्तन लाती है। सामान्य व्यक्ति जो बाहरी दुनिया के अंदर जीता है, वो तो ईट, ड्रिंक एंड बी मैरी की थ्योरी से जीता है। वो तो अपने स्वार्थ परता से जीता है। वो एक सामान्य जीवन जीता है। लेकिन अगर व्यक्ति इस मानव जीवन में कुछ नया करना चाहता है तो उसका भाग्योदय भी चाहिए, पुण्योदय भी चाहिए, उसको गुरु भी चाहिए। गुरु बिना ज्ञान नहीं है। गुरु मिल गया, पुण्योदय हो गया। अब एक तरफ तो गुरु का अतिशय, गुरु का पुण्योदय है, और दूसरी तरफ जो है हमारा खुद का उपादान है, पुण्योदय है। कि दोनों के संयोग मिलने से हमको दृष्टि मिली। वह दृष्टि क्या है? हम जो अब निष्कर्ष की बात करते हैं, क्योंकि मेन काम करने वाली दृष्टि है। दृश्य तो जब दृष्टि है तो अपने आप आएगा, और दृश्य बदलता रहता है। जहां जहां दृष्टि जाती है वहां वहां नया नया दृश्य मिलता है। लेकिन दृष्टा से मिलने वाली दृष्टि वो एक तरह की है, और उस दृष्टि को जो है हम, वह दृष्टि कहना चाहिए स्वतंत्र भी है। देखिए, दृष्टि के अंदर स्वतंत्रता है, क्योंकि ये हमारे मूल आत्मा से आ रही है, और आत्मा पर कोई कुदरत का कानून लागू नहीं होता है, क्योंकि वो चेतन तत्व है। चेतन तत्व जो है वह एक दृष्टि जो देता है, वो दृष्टि उसका कहना चाहिए उसका भाव पक्ष है, भाव सत्ता है। दृष्टि दृष्टा की भाव सत्ता है, और हमारे इस जीवन के अंदर सारा अच्छा काम करने वाली है, वह ये दृष्टि है। दूसरे शब्दों में इसको प्रज्ञा कहते हैं। तो हम कह रहे थे कि नया क्या करें। सामान्य व्यक्ति जो जन्म जन्मांतर से हम करते आए हैं कि हमने जन्म ले लिया, उसके बाद 5 इंद्रियों के सुख के अंदर हम खो गए, उसी को ही सब कुछ मान लिया और उसी में भ्रमण करते रहे, और एक समय ऐसा आया कि हम यहां से चले गए। तो ये तो
जन्म जन्मांतर से कर रहे हैं। फिर ये मानव जीवन जिसको हम पारसमणि कहते हैं, जिसको कि हम जो है चिंतामणि रत्न कहते हैं, कामधेनु कहते हैं, जिसको जो हम नंदन वन कहते हैं, वैतरणी नदी कहते हैं, उसका उपयोग क्या है? उसका उपयोग करना है दृष्टि को प्राप्त करना, दृष्टि विज्ञान को प्राप्त करना। गुरु मिल गया, गुरु ने हमको ज्ञान दिया। अब ज्ञान एक तरह की दृष्टि है। वह ज्ञान क्या है कि हमारी सीट बदल देते हैं। जिस सीट पर बैठ करके और हम जो 5 इंद्रियों के सुख को, सुखाभास को सुख मानते थे और उसी में लीन रहते थे, वो हमारी भ्रांत मान्यता, हमारी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त कर दिया और हमको जो है वो सम्यक दर्शन दे दिया, हमको राइट बिलीफ दे दी। वह राइट बिलीफ ही दृष्टि है, वही सम्यक दर्शन है, वही पॉजिटिव थिंकिंग है और वही हमारी सही दिशा है। वो प्राप्त होने पर हमारी सीट बदल जाती है। देखिए कि सीट बदलने का अर्थ क्या हुआ कि एक व्यक्ति दुर्जन व्यक्ति है, उस दुर्जन व्यक्ति के अंदर जो रूपांतरण हुआ तेजस शरीर के माध्यम से, अवचेतन के माध्यम से, गुरु के उपदेश के, गुरु के ज्ञान से। जैसे कि कालिदास जो था महामूर्ख था, तो दृष्टि पा करके वो विश्व का सबसे बड़ा विद्वान बन गया। तुलसीदास जी डाकू थे, तो उनका दृष्टि परिवर्तन हुआ और वो भगवान के भक्त हो गए, रामचरितमानस लिखा। वाल्मीकि जी भी इसी तरीके से जो थे, तो उन्होंने भी जीवन में रूपांतरण हुआ। बहुत से लोगों का रूपांतरण है वो दृष्टा के द्वारा, दृष्टि मिलने से, जो कि गुरु के माध्यम से ज्ञान मिलता है, उससे प्राप्त हुई। तो सबसे बड़ा जो चेंज आता है वो हमारा पोस्ट बदल जाती है। हमारा मतलब यह है कि हम जब अच्छे इंसान के रूप के अंदर प्रेजेंट होते हैं, यानी हम आत्म पद पर बैठ जाते हैं। कोई भी व्यक्ति न्यायाधीश के पद पर बैठता है तो वह सबसे पहले यही भीतर शपथ लेता है कि मैं जो कुछ करूंगा न्याय पूर्वक करूंगा और उस न्याय के आगे मेरे कोई संबंध, सत्ता और जो हमारा पद प्रतिष्ठा कोई भी आड़े नहीं आएगा। सिर्फ मैं न्याय के ही पक्ष में रहूंगा, सच के ही पक्ष में रहूंगा। ये सीट का असर होता है। कोई बड़ा प्रधानमंत्री बन जाता है, राष्ट्रपति बन जाता है, मुख्यमंत्री बन जाता है, तो उसके बनने के बाद के अंदर पार्टी कहिए, उसका घर कहिए, या जो है उसके वर्कर्स कहिए, वो सब गौण हो जाते हैं। पूरी जनता जो है वह उसका परिवार बन जाती है और जनता के प्रति न्याय करना उसका जो है मुख्य उद्देश्य हो जाता है, क्योंकि उसकी सीट बदल गई। दृष्टि मिलने से हम अकर्ता से हम कर्ता से अकर्ता बन गए। जो हमारी बहिर आत्मा का मुख्य काम है, या दुर्जन व्यक्ति का कहिए, स्वार्थी व्यक्ति का कहिए, वो कर्ता भाव में रहता है, वो मैं और मेरा के संसार में रहता है। और कहा भी गया है कि आई माइनस माई इज इक्वल टू प्योर सोल, आई प्लस माई इज इक्वल टू बॉन्डेड सोल। जो बहिर आत्मा होती है वो बॉन्डेड सोल होती है, वो स्वार्थ की चेतना होती है और वह अपने खुद दुनिया के अंदर मौज मजा मस्ती तक ही सीमित होता है। अभी हमारी सीट बदल गई और हम जब अंतरात्मा बन गए गुरु कृपा से, ज्ञान से, हमारे प्रारब्ध से और हमारे पुण्योदय से, तब हम आत्मचिंतन में लगे, हमारी दृष्टि ऊर्ध्वमुखी हो गई। यानी हम एक ऐसे बिंदु पर आ गए कि हमने ये चिंतन करना चालू किया कि व्हाट इज द अल्टीमेट रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड, हु एम आई, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है, इसकी हमने शोध चालू कर दी। और हमको उसका जो है उस दृष्टि से जो है हमको दिशा मिली कि तुम जो है
वो तो शुद्ध आत्मा स्वरूप हो, यही तुम्हारा स्वरूप है। और जिस शरीर के अंदर तुम जी रहे हो, ये शरीर पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है। बस इसका यही संबंध है, इसकी यही ड्यूटी है। और वह जो है प्रारब्ध और अपने कहना चाहिए उदय के अधीन जो है ऑटो मोड से संचालित होता है। जो जो भाव पिछले जन्म में लाए थे वो के वो भाव जो है इस जन्म में कॉजल बॉडी द्रव्य कर्म के रूप के अंदर बदल करके और वैसी की वैसी ये फिल्म खुलती रहती, उसमें हमको फेर बदल करने की कोई स्वतंत्रता नहीं है। तो उसको हम अगर पुरुषार्थ मानते हैं तो पुरुषार्थ तो है ही है, पर वो आध्यात्मिक दृष्टि वे से वो सारा रिलेटिव पुरुषार्थ है। दृष्टि क्या कहती है कि आत्मज्ञान ही सच्चा ज्ञान है, शेष सब अज्ञान है। ये किन लोगों के लिए है? जिन्होंने कि अपना लक्ष्य मुक्ति को बनाया, जो कि स्वतंत्रता से स्वतंत्र होना चाहते हैं, जो शाश्वत सुख को पाना चाहते हैं। हम शाश्वत सुख को क्यों पाना चाहते हैं आखिर, और क्यों हम इतनी बात करते हैं? शाश्वत सुख जो है वो आत्मा का गुण है, और बाहरी जो जड़ पदार्थों में हमको सुख दिखाई देता वो सुखाभास है, वो हमारी केवल काल्पनिक मान्यता है। उसके अंदर सुख है ही नहीं, क्योंकि सुख का स्रोत तो भीतर है, हम ढूंढ बाहर रहे हैं। ये हमारी फंडामेंटल मिस्टेक है, ये हमारा मिथ्या ज्ञान है। आप देखिए कि मृग होता है तो मृग की नाभि में कस्तूरी होती है, लेकिन उस कस्तूरी की उसी खुशबू इतनी तेज होती है, उस खुशबू को पाने के लिए मृग लेफ्ट राइट आगे पीछे दौड़ता है, कूदता है। पर जब उसको कोई ज्ञानी पुरुष समझदार मिलता है और वो कहता है ये तो कस्तूरी की जो सुगंध है तुम्हारी नाभि में, तब उसको ज्ञान होता है। जब उसको समाधान मिलता है तब उसको सॉल्यूशन मिलता है। तो ज्ञानी हमको सॉल्यूशन कराते हैं, तेरा मूल स्वरूप तो शुद्ध आत्मा का है, उसको पाना मुक्ति है। और जो पा लिया तो वह तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख का धाम है। उसमें तो कभी कोई दुख और कष्ट आता ही नहीं है। हम परमानेंट सुख इसीलिए चाहते हैं, हमको ऐसा सुख मिल जावे कि जिसके बाद कभी दुख आए ही नहीं। लेकिन वर्तमान जगत के अंदर हम सुख और दुख के पलड़े के अंदर झूलते रहते हैं। कभी हमको सुख होता है, दुख होता है। कैसे होता है? हम धंधा करने वाले, कभी धंधे के अंदर अच्छा फायदा हो जाता है तो हम बहुत खुशी मनाते हैं, और जब बड़ा घाटा लग जाता है तो हम इतने डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि उस स्थिति में कोई संभालने वाला, समझाने वाला न हो तो व्यक्ति सुसाइड भी कर सकता है, कोमा में भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, हार्ट अटैक भी हो सकता है। तो ये जो सुख दुख का पलड़ा है ये तो हमारी दुनिया में चलता रहता है, इससे हमको निवृत्ति लेनी है। और कहा भी यही गया है कि बार बार जन्म लेना है, ये सबसे बड़ा दुख का कारण है कि माँ के पेट में हर बार 9 महीने उल्टे लटको, वहां गर्मी है और वहां खट्टी खट्टी डकारें हैं, वो अशुद्ध चीज हमको मिलती है और अशुद्ध चीज उल्टा लटकना पड़ता है। कितनी हमको वेदना होती है, तब हम भीतर बैठे बैठे प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझे जल्दी बाहर निकाल, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन जब बाहर आते हैं तो हम माया जाल के अंदर फंस जाते हैं और फिर वही घोड़ा और वही मैदान वैसा ही करने लग जाते हैं जो एक सामान्य व्यक्ति करता है। और जो व्यक्ति दृष्टि प्राप्त किया हुआ होता है, पूर्व जन्म के अंदर आत्मा की भजना किया हुआ होता है, ज्ञान दर्शन का विकास डेवलपमेंट किया हुआ होता है, तो वह व्यक्ति इस जन्म में उस डेवलपमेंट को आगे बढ़ाता है। एक्चुअली मुक्ति है वो ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट है, यानी ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय को शून्य करना है। उससे हमको मुक्ति की प्राप्ति होती है, उसको हमारे स्वभाव की प्राप्ति होती है। तो हमारा स्वभाव ही उपयोग लक्षणों जीव है। जो हमारी आत्मा का स्वभाव है वो ज्ञान दर्शन रूपी स्वभाव है, और ये सच्चिदानंद है। सत का मतलब विनाशी,
और चित्त का मतलब ये ज्ञान दर्शन वाला है और आनंद उसका लक्षण है। तो वो आनंद है, वो हमारा जो बाधा होता है, अंतराय कर्म के कटते ही आनंद की अनुभूति फूट पड़ती है। और ये हमने पहले बताया कि मोहनीय कर्म कहां से समाप्त होता है, जब गुरु से ज्ञान मिलता है, यानी जब हम कर्ता पद छोड़ करके आत्म पद पर आ जाते हैं, हमारा दर्शनावर्णीय मोहनीय समाप्त हो जाता है, हमारा अनंतानुबंधी कषाय समाप्त हो जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि मोहनीय कर्म बहुत ही हल्का पड़ जाता। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरा मोहनीय कर्म समाप्त हो गया, क्योंकि पूरा मोहनीय कर्म तो क्षायिक भाव से 12वें गुण स्थान के अंदर वीतराग बनने पर समाप्त होता है। लेकिन जो ही आप कर्ता से अकर्ता बन गए, तो ही आपके दर्शन मोहनीय जो है काफी ढीला पड़ गया। तो हम आपको कहना चाहते हैं कि आप दृष्टि विज्ञान को अपना करके और ज्ञान दर्शन का विकास करो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोग के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सबको आनंद की अनुभूति, मुक्ति हो। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtater.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।